कुछ कर ले बहू। आपने वो बकबक करने वाले कछुए की कहानी सुनी है? सुनी ही होगी, जो अपने ज्यादा बोलने की वजह से आसमान से नीचे गिर गया। हमारे घर में भी कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जो भले ही कुछ काम नहीं करते, लेकिन बोलने में उनका कोई मुकाबला नहीं। अगर आपने ऐसे किसी को अभी तक देखा नहीं है तो आइए मिलते हैं हमारी प्यारी सी दिव्या से। अरे क्या बताऊँ आपको काकी जी, घर में इतना काम होता है कि फुर्सत ही नहीं मिलती कहीं बाहर निकलने की। सारा दिन ना घर के कामों में ही निकल जाता है। हाँ हाँ, वो तो मैं समझ सकती हूँ। अब तू एक ही तो बहू है इस घर में। हाँ सही कहा आपने। अब मैं एक ही तो हूँ बहू इस घर की। इनका खाना पीना, गोलू का स्कूल, उसको होमवर्क करवाना, सब कुछ ना मुझे ही देखना पड़ता है। भाभी, आप तो बहुत थक जाती होंगी नहीं? आपको तो बिल्कुल आराम ही नहीं मिलता होगा। अब क्या कर सकते हैं जिया, मेरा फर्ज भी तो है ना इस घर के प्रति। कावेरी, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी बहू मिली है। तेरे तो भाग ही खुल गए। मेरे तो भाग ही फूट गए हैं। क्या कहा? अब मतलब सच कहा, मेरे भाग्य ही खुल गए हैं। ऐसी मेहनती, ऐसी होशियार बहू पाकर। अरे सब कुछ यूं यूं चुटकियों में कर लेती है। पिंकी जाओ, काकी और जिया के लिए शरबत और नाश्ता लेकर आओ। हाँ मैंने बना कर रख दिया है रसोई में। आपने कब बनाया? शरबत तो मैंने बनाया है और नाश्ता बाहर से लेकर आए हैं। क्या हुआ पिंकी, तुम क्या बड़बड़ा रही हो खुद से? जाओ ना जल्दी। लगता है इसे काम नहीं करना होगा। हाँ, मैं ना इसे काम करने भी नहीं देती काकी जी। छोटी है ना अभी तो, इसके घूमने फिरने के दिन है, इसलिए मैं इससे ज़्यादा काम नहीं करवाती। अरे पिंकी, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो, थोड़ा काम तुम भी कर लिया करो ना। जी काकी जी, मैं बस जा ही रही थी। घूमने फिरने के दिन है, सारा दिन तो काम करवाती है, खुद तो बस हुक्म चलाना जानती है। पिंकी सबके लिए शरबत और नाश्ता लेकर आती है और सब लोग खाकर दिव्या की तारीफ करते हैं। वाह वाह, क्या नाश्ता बना था सच में। तुम ना सच में बहुत गुणी हो दिव्या बहू। अच्छा तो अब हम चलते हैं। कावेरी, बहू को थोड़ी फुर्सत दे घर के काम से, तो हमारे यहाँ भी घूमने आ सके। इससे कौन सा काम होता है, सारा दिन फुर्सत में ही होती है महारानी। अब हाँ हाँ, ज़रूर ज़रूर। भाभी, आपने कौन सा शरबत बनाया था? शरबत तो मैंने बनाया था और नाश्ता भैया बाहर से लेकर आए थे। आपने सबसे ये क्यों कहा कि सब कुछ आप ही करती हैं? अरे पिंकी, घर की बहू का नाम होगा तभी तो खानदान का नाम होगा ना। तुम ना अभी छोटी हो, तुम ये सब नहीं समझोगी, रहने दो। अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ कमरे में आराम करने। माँ, अब भाभी से कुछ कहती क्यों नहीं? खुद तो कुछ करती नहीं, सारा दिन बस दूसरों से काम करवाती रहती है और दूसरों के सामने सारा क्रेडिट खुद ले जाती है। अरे छोड़ ना अब इसको। तू जानती है ना दिव्या बहू कैसी है। मैं उससे इस बारे में बात करूँगी। आज के बाद वो ऐसा नहीं करेगी बस। हाँ, अच्छा होगा आप उनसे बात कर लें, क्योंकि सारा दिन वो कुछ नहीं करती, बस दूसरों पर हुक्म चलाती रहती है। अरे हाँ, कहा ना, मैं उससे आज ही बात कर लूँगी। कावेरी पिंकी को आश्वासन दिलाती है कि वो जल्दी ही दिव्या से बात करेगी। दूसरे दिन सुबह को दिव्या अपने कमरे में थी, तभी उनके काम वाली शीला आती है। अरे भाभी, अभी तक आपने अपना कमरा साफ नहीं किया, मैं पोछा कैसे लगाऊंगी? अरे अच्छा हुआ तू आ गई शीला। आज ना मेरी कमर में बहुत दर्द है, तू ही कमरा साफ कर देना और पोछा भी लगा दे। भाभी, आपका तो हर दूसरे दिन का यही हाल होता है। कमरा भी मेरे से ही साफ करवाती है और पोछा भी लगवाती है। मैं बोल देती है, मैं इस सब के ना एक्स्ट्रा पैसे लेगी। हाँ। अरे क्या हुआ शीला, क्यों सुबह सुबह चिल्ला रही है? माँ जी देखो ना, ये भाभी आज भी मेरे से ही कमरा साफ करवा रही है। मैं इसके एक्स्ट्रा पैसे लेगी, पहले से ही बोल के रखती है। माँ जी, मेरी ना कमर में बहुत दर्द है। अब शीला कहाँ ना, कर देना जल्दी से मेरा कमरा साफ। अरे शीला, तू कितने सालों से हमारे यहाँ काम कर रही है, अब छोटी मोटी मदद तो कर ही देनी चाहिए ना। पैसा पैसा मत कर इतना। ठीक है माँ जी, मैं आपके कहने पर कर रही है, वरना ये आपकी बहू तो कुछ भी नहीं करती। अरे कभी कुछ तो कर लिया करो भाभी। हटो, चलो मेरे को रूम साफ करने दो। हाँ हाँ, कर ले हाँ, और अच्छे से करना। हाँ दिव्या, तुम मेरे साथ नीचे आओ, मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। हाँ हाँ माँ जी, चलिए ना। हाँ माँ जी, कहिए क्या बात है? दिव्या बहू, देखो, तुम जब से शादी करके इस घर में आई हो, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन अब तुम्हारा ये बर्ताव ना कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। तुम सारा दिन 2-3 काम मुश्किल से करती हो और बाकी सारा काम हम घर वाले करते हैं।
तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए? अरे माँ जी, मैं काम करती तो हूँ। देखिए, हर कंपनी में ना एक लीडर होता है जो सबसे अच्छे से काम करवाना जानता है। कौन कौन सा काम अच्छे से कर सकता है, ये लीडर ही तो तय करता है। हर मुझ में ना लीडर बनने के गुण बचपन से हैं, इसीलिए तो मैं एक लीडर के तरीके से सबसे अच्छे से काम करवाती हूँ। ये भी एक बड़ा काम है, हाँ, अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। अरे पर तुम्हें भी तो काम करने की ज़रूरत है। गोलू को स्कूल ले जाना, ले आना, खाना खिलाना, वो सब तो दीपक करता है। बाकी घर का काम शीला कर लेती है, और जो काम बचता है वो तुम किसी ना किसी बहाने से मुझसे या पिंकी से करवा लेती हो। माँ जी, मैं ना पिंकी को अभी से तैयार कर रही हूँ। कल को वो शादी करके जाएगी तो उसके ससुराल वाले ये ना कहते बेटी को कुछ सिखाया है नहीं। है जैसे तुम। अरे बहू, तू भी कुछ कर ले। यूँ सब काम दूसरों से करवाना ठीक नहीं। ओहो माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आज से ना मैं सारे काम अच्छे से कर लूँगी बस। तू हर बार बोलती कुछ और है और करती कुछ और है। कभी तो कुछ कर लिया कर बहू। ज़रूर करूँगी माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। फ़िलहाल तो शाम को मेरी कुछ सहेलियाँ आ रही है, तो आप ना शीला से कहकर ज़रा हॉल साफ़ करवा दीजिएगा। मैं ऊपर जाकर नेल पॉलिश लगा कर आती हूँ। हाँ, इसका कुछ नहीं हो सकता सच में। सच कहा आपने, इसका कुछ नहीं हो सकता। कितने सालों से आप भाभी को कह रही है, अरे बहू कुछ कर ले, बहू कुछ कर ले। आज तक उन्होंने कभी माना है क्या जो आज मान जाएंगी? अरे पर अब पिंकी ना बड़े गुस्से में है, उसे कैसे समझाऊं मैं। पिंकी दीदी तो आज सच में बहुत गुस्से में लग रही थी। कहीं आज शाम को भाभी की सहेलियों के सामने कुछ बोल ना दे भाभी को। ये भगवान, अब तू संभालना। कावेरी को डर था कि कहीं पिंकी दिव्या की सहेलियों के सामने कुछ कह ना दे, क्योंकि दिव्या बाहर वालों के सामने हमेशा ये जताती थी कि वही सारा काम संभालती है। अरे वाह दिव्या, तुमने घर तो बहुत अच्छे से सजाया है और कितना साफ भी है। और सच में बहुत सुंदर है तेरा घर तो। अरे बहुत मेहनत लगती है इसे सजाने में, कई कई दिन लग जाते हैं एक एक चीज़ को लाने में, रखने में, सजाने में। हाँ, लगता है सारे घर की जिम्मेदारी तेरे ही ऊपर है। हाँ, अब क्या कर सकते हैं, ससुराल की जिम्मेदारी तो उठानी ही होती ना सबको। घर को देखो, पति को देखो, बच्ची को देखो, सब कुछ मैनेज करना ही पड़ता है यार। तुझे तो अपने लिए वक्त भी नहीं मिलता होगा। अब क्या बताऊँ, मैनेज कर लेती हूँ बस। हाँ, मैं बताती हूँ ना कैसे मैनेज करती हैं। गोलू को स्कूल से लाना, छोड़ना, खाना खिलाना सब भैया करते हैं। हमारे घर का और इनके कमरे का काम शीला कर देती है, और बाकी बच्चा काम मैं और माँ करते हैं। और भाभी आती भी है तो कुछ हल्का फुल्का सा काम कर लेती हैं, और फिर थक कर अपने कमरे में वापस जाकर सो जाती हैं। जब से इनकी शादी हुई ना, तब से माँ इन्हें कह रही है, अरे कुछ कर ले बहू, कुछ कर ले बहू, पर यह है कि कुछ करती नहीं, बस क्रेडिट लेती रहती है सारे काम का। ये सब कुछ सजावट मैंने और माँ ने मिल के की है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज मुझसे रहा नहीं गया और मैंने सब बोल दिया। ये सब जो हो रहा था वो सब पिंकी अपने सपने में देखती है कि वो ऐसा कह रही है, और तभी दीपक आकर उसे हाथ लगा देता है। क्या हुआ? यहाँ दरवाजे पे खड़ी दिव्या और उनकी सहेलियों को क्यों देख रही है? हाँ, ये सपना था क्या? कौन सा सपना? अरे भैया, मैं सपना देख रही थी कि मैंने दिव्या भाभी की असलियत उनकी सहेलियों को बता दी। पर मैं जानती हूँ मेरी बेटी ऐसा कभी नहीं करेगी, क्योंकि उसे पता है कि अपने घर की इज्जत को घर में ही रखना चाहिए। हाँ माँ, अब दिव्या जैसी भी है तो इस घर की बहू ना। उसकी इज्जत को नीलाम करना मतलब अपने घर की इज्जत को मिटाना। पर इनका अब ज़्यादा हो गया है भैया, अब ना ये सब। हाँ हाँ, हम जानते हैं पिंकी, लेकिन दिव्या हमारे घर की बहू है ना, तो घर की बात घर में ही रहने देते हैं। समझ गई माँ। वो देखो आपकी लाडली बहू को, बेचारी शीला ने सुबह से सफाई की है और कह रही है मैंने पूरा दिन सफाई की। और नहीं तो क्या भैया, मैं इस महीने एक्स्ट्रा पैसे लेगी, हाँ बोल के रख रही है। ले लेना बस। हाँ शीला दीदी, मैं भी इस महीने एक्स्ट्रा चॉकलेट लूँगा। अरे गोलू, तू काहे को लेगा रे एक्स्ट्रा चॉकलेट? अरे शीला दीदी, इस महीने मैंने खुद से सारा होमवर्क किया, पर मम्मी टीचर से कह रही थी, उन्होंने बहुत मेहनत से मुझे सारा होमवर्क करवाया है।
तो एक्स्ट्रा चॉकलेट मिलनी चाहिए ना।